एक अन्य प्रश्न में मित्र ने पूछा है कि आपने कहा कि यह सूत्र जैन दर्शन का आधार है, तो क्या तंत्र और जैन में एक संबंध है? तंत्र और जैन एक ही हैं। संबंध उनमें होता है जो दो होते हैं। अब तुम देखो, विज्ञान भैरव तंत्र, तंत्र का मूल ग्रंथ यही ध्यान का मूल ग्रंथ है। सारी विधियां ध्यान की मौलिक आधारभूत विधियां हैं। इन्हीं से तंत्र के भी बहुत सारे ढंग विकसित हुए। और फिर यही ध्यान शब्द जब चीन में बौद्ध धर्म के साथ गया तो वहां चान की तरह से गया। फिर ये जब चीन से जापान यात्रा कर गया तो वही चान वहां जाते जाते जैन हो गया। शब्द भी एक ही है, केवल यात्रा कर गया है। ध्यान यात्रा करते करते जैन हो गया है। जापानी उसे कहेंगे जैन, तुम कहोगे ध्यान, चीनी कहेंगे चान, एक ही बात है। अब सुंदर बात यह है कि जैन परंपरा में ध्यान के अप्रतिम फूल खिले। जैन सद्गुरुओं ने ध्यान की परंपरा को इतने अपूर्व ढंग से संभाला कि देखा जाए बीज तो विज्ञान भैरव तंत्र से निकले थे और फूल खिले जाकर जैन में। भगवान बुद्ध ने भी विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि को ही अपनी मुख्य विधि के तौर से अपना लिया। चूंकि बुद्ध ने अपना लिया और बुद्ध का सारा जो कार्य था हिंदुओं के विरोध में था, तो हिंदुओं ने केवल आक्रोश स्वरूप विज्ञान भैरव तंत्र को भुला दिया। तुम हिंदू घरों में विज्ञान भैरव तंत्र की चर्चा शायद ही सुनते हो, सुनी है? शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुण पुराण और पता नहीं कौन कौन से पुराण, तंत्र वगैरह वगैरह सुनते होगे तुम, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र हिंदू घरों में इसकी चर्चा ही कोई नहीं करता। रामायण, भागवत, महाभारत, महात्मा लोग सब पे बोलते रहते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र पर वो हाथ भी रखना नहीं चाहते क्योंकि जल जाएंगे। ये अंगारे जैसा है, इसमें लपटें हैं। अब लपटों से कौन खेलना चाहेगा? अगर विज्ञान भैरव तंत्र समाज में सक्रिय हुआ होता तो न जाति प्रथा होती, न ये विभाजन होता, न ये द्वंद्व होता समाज में, न आर्थिक विषमता होती, कोई विषमता की जगह ही नहीं होती, क्योंकि ये इतने सहज और स्वाभाविक दर्शन का उद्घोष कर रहा था। लेकिन ब्राह्मणों को, पंडितों को तो विभाजन पर ही पनपना और जीना था। बुद्ध का उद्घोष भी तो उस विभाजन को मिटाने के लिए ही था। और यही कारण था कि बुद्ध के दर्शन को पंडितों ने भारत में टिकने नहीं दिया। तुमको आश्चर्य नहीं होता कभी कि क्या हुआ कि भारत में जन्मा ऐसा व्यक्ति भारत में काम किया और भारत में ही उसको भुला दिया गया? जैन में वो जिंदा है, जैन दर्शन में वो जिंदा। कितनी अजीब बात है। लेकिन वस्तुतः जैन यही है, उसमें कोई अंतर नहीं। वो शुद्ध ध्यान है, केवल ये शाब्दिक हेरफेर हुए हैं। और जहां भी शुद्ध ध्यान में प्रवेश होगा वहां एक बात जरूर घटेगी, विभाजित करने की वृत्ति मिटेगी। विभाजित करने की वृत्ति समाप्त हो जाएगी, कोई डिवीजन नहीं रह जाएगा। और एक ध्यानी व्यक्ति उसमें संबंध नहीं तलाशता, किसी भी चीज में संबंध नहीं तलाशता, वो तो अंतर संबंध में जीता है, इंटरकनेक्टेडनेस में। तुम जैसे ही संबंध तलाशते हो या संबंध खोजते हो, वैसे ही संबंध धराशायी होने लगते।
क्योंकि तुमने खोजा, तुमने बांटा। जिस दिन मैं कहूंगा कि मैं तुमसे गहराई से संबंधित हूं, तुम सुनने में बड़ा सुकून और सुख अनुभव करते हो। मैं कभी कहता नहीं तो तुमको परेशानी होती है। किसी दिन मैं कहूं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, जिस दिन मैंने कहा उस दिन से घृणा की शुरुआत होगी। जिस दिन से मैंने कहा कि मैं तुमसे संबंधित हूं, विभाजन शुरू हो गया। अंतर संबंध तो जीता है, प्रवाहित होता है। प्रेम तो बस एक ऊर्जा की तरंगों की तरह से तुम्हें चारों तरफ से घेरता है। उसको संबंध या किसी व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। तो संबंध मत तलाशें, अंतर संबंध की तरह जिए। और ये पूरा जगत एक विराट अंतर संबंध में बंधा हुआ है। तुम अगर अपने मानसिक विभाजन, अपने मेंटल बैरियर्स हटा लेते हो तो सब एक ही लय में, एक ही तरंग में गतिमान है। तब यहां कुछ नीचा नहीं, कुछ ऊंचा नहीं, कुछ क्षुद्र नहीं, कुछ विराट नहीं। विराट की बात भी तभी तक चल रही है जब तक क्षुद्र पर मानसिक संरचना निर्मित हो गई है। लेकिन जैसे ही वो मानसिक पकड़ क्षुद्र की जाएगी, तुम यकीन मानो विराट की बात भी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो उसी के कारण है। वो जाएगी तो विराट की फिर कोई बात नहीं होगी, विराट ही जिएगा, विराट ही स्पंदित होगा, वही गतिमान होगा, उसकी बात नहीं होगी।